दर्शक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खेल से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर खेल के मैदान से। तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 27 रनों पर ऑल आउट कर दिया है और ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर माना जा रहा है। मात्र 27 रन पर पूरी वेस्टइंडीज की टीम ऑल आउट हो गई। ये टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले 1955 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 26 रनों पर समेट दिया था और 70 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 27 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। मिशेल स्टार्क ने 9 रन देकर 6 विकेट लिए। हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर रहा। बताइएगा कौन कौन खिलाड़ी कहर बरपाता नजर आया इस मैच के दौरान? मिचेल स्टार्क पूजा अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे और इससे बेहतर तरीके से उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए। कोई भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने 6 विकेट लिए 9 रन देकर। और जैसे आपने कहा, ये 145 साल के टेस्ट इतिहास में सेकंड लोएस्ट स्कोर है। 26 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, आज 27 रन वेस्टइंडीज के। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह वेस्टइंडीज की बैटिंग कोलैप्स हुई होगी। हालांकि अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि वो 26 रन का रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। मुझे तो लगता है कि जो हालात हैं आजकल, और स्पेशली जो आप T20 क्रिकेट खेलते हैं, कहीं ना कहीं वो टेस्ट क्रिकेट में आ जाता है। आप देखें ना, इंडिया भी तो 36 ऑल आउट हुआ था आज से तकरीबन 4-5 साल पहले। तो वेस्टइंडीज वैसे भी थोड़ा इनडिसिप्लिन बैटिंग थी। मिचेल स्टार्क ने जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन हाँ, बात वही है कि इतिहास बनते बनते रह गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका जानकारी देने के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं सावन की। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव भक्त कावड़िए महादेव का जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, इस महापर्व के रंग में भंग डाल रही है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा में आए कुछ लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। हर की पौड़ी क्षेत्र के पास एक विश्राम गृह के दौरान उसके बाहर देर रात कावड़ियों ने उपद्रव मचाया और चश्मे की दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया। यूपी के गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, उपद्रव की तस्वीरें। मोदी नगर में कावड़ियों ने एक टैक्सी पर हमला कर दिया और उसका शीशा भी तोड़ दिया। आरोप है कि टैक्सी से कावड़ खंडित हो गई। इसी बात पर ये लोग इतना भड़क गए कि उपद्रव करने लगे। आखिर कानून से खिलवाड़ करने का हक इनको किसने दिया है? तो ये कावड़ियों के उत्पात का नजारा ये 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हरिद्वार पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से। पहली तस्वीर में एक चश्मे की दुकान में तोड़फोड़ करते नजर आए ये कावड़ी है, और दूसरी तस्वीर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हरिद्वार की है। हरिद्वार में उत्पात मचाया। हरिद्वार में कावड़ यात्रा में आए कुछ लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। हर की पौड़ी क्षेत्र में ये देखने को मिला जब एक चश्मे की दुकान में विश्राम गृह के बाहर देर रात कावड़ियों ने उपद्रव किया और चश्मे की दुकान में पूरी तरह से तोड़फोड़ वहां पर शुरू कर दी। कावड़ यात्रा के दौरान हाथ में कानून ले लिया। आखिर कानून से खिलवाड़ करने का हक इनको किसने दिया है? और ये तस्वीर गाजियाबाद में भी ऐसी ही देखने को मिली, जहां पर एक यूपी के गाजियाबाद में उपद्रव की तस्वीर। मोदी नगर में कावड़ियों ने टैक्सी पर हमला कर दिया और उसका शीशा तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, कानपुर में भी कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया। शिवराजपुर में खेरेश्वर महादेव मंदिर के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी, स्कॉट और स्वयं सेवक तैनात किए गए थे और इसी दौरान गंगा रोड तिराहे पर एक श्रद्धालु फिसल कर गिर गया और कावड़ियों का आरोप यह है कि पुलिस की लाठी लगने से श्रद्धालु सड़क पर गिर गए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने स्काउट और जो सिपाही है उसको जमकर पीटा। थाने में भी हंगामा किया। कावड़ियों ने दरोगा और सिपाही के साथ हाथापाई भी की। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। करीब 12 अज्ञात लोगों पर अभी फिलहाल केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो कावड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसे भी लोग उसमें मौजूद हैं जो उत्पात मचा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये कानपुर की तस्वीर है। करीब 12 अज्ञात लोगों पर कानपुर में अभी फिलहाल केस भी दर्ज कर लिया गया है। 20 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस सिपाही के साथ हाथापाई की गई। दरोगा और सिपाही के साथ हाथापाई की है। कावड़ियों ने थाने में भी जमकर हंगामा किया है। कावड़ यात्रा में उपद्रव मचाते ये कावड़िए, जब इन्होंने दरोगा के साथ भी हाथापाई की, साथ ही सिपाही के साथ भी हाथापाई की।
अब ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरिद्वार, गाजियाबाद और कानपुर की तस्वीरें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में कांवड़िए महादेव का जलाभिषेक करने के लिए निकलते हैं और उस बीच ये 3 तस्वीरें सामने आई। हरिद्वार में चश्मे की दुकान में तोड़फोड़ की, गाजियाबाद में टैक्सी पर हमला किया गया और कानपुर में तो पुलिस से ही हाथापाई करते ये कांवड़िए नजर आए। और अब बात करते हैं हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया की। दरअसल उन पर फायरिंग की खबर से अब गुरुग्राम में हड़कंप मच गया है। आरोप यह है कि गुरुग्राम के सेक्टर 71 में राहुल फाजलपुरिया कार सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। 2 से 3 राउंड फायरिंग की बात जो है वो सामने आई है। गुरुग्राम पुलिस को जब फायरिंग की खबर लगी तो एक टीम मौके पर पहुंच गई। जहां पर गोलीबारी की बात कही गई वहां पर जांच पड़ताल की गई, लेकिन इसके बाद पुलिस ने यह कहा है कि फायरिंग की बात अभी तक कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि फायरिंग हुई है। इसमें कोई भी क्योंकि घायल नहीं हुआ। फाजलपुरिया की कार पर भी कोई भी निशान नहीं पुलिस को मिले। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि वो हर एंगल से अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोलीबारी के निशान गुरुग्राम पुलिस को एक भी नहीं मिला। तो जब यह हमला हुआ गुरुग्राम में हड़कंप मच गया है। ये सिंगर काफी ज्यादा मशहूर है, काफी अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं और इसके बाद इस हमले के बाद काफी हड़कंप मचा। राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई है, गुरुग्राम में फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई। अब इसी को लेकर जानकारी आपको दे देते हैं। हमलावरों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की है, जो खबर सामने आई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोलीबारी में फाजलपुरिया सुरक्षित है फिलहाल। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, अपना काम करना शुरू करती है, तो वहां पर गुरुग्राम में क्योंकि फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई तो पुलिस ने यह कहा है कि वहां पर कोई भी निशान ऐसे नहीं मिले हैं। पुलिस ने इस बीच और क्या कहा है वो आप देखिए। तो पुलिस ने कहा है कि फायरिंग की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, साथ ही कोई भी निशान पुलिस को ऐसे नहीं मिले हैं जिससे यह पता चल सके कि वहां पर फायरिंग हुई है। पुलिस अपना काम कर रही है। राहुल फाजलपुरिया के बारे में बात कर ली जाए तो इनका असली नाम राहुल यादव है। एल्विश यादव और राहुल में तगड़ी दोस्ती है। 2023 की रेव पार्टी में फाजलपुरिया भी आरोपी है और इन पर सांपों की सप्लाई का आरोप भी है। ईडी ने भी फाजलपुरिया से पूछताछ की थी, संपत्ति भी जब्त की थी। राहुल फाजलपुरिया की पूरी हिस्ट्री है। जब रेव पार्टी केस सामने आया था तो काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। ये गुरुग्राम के फाजलपुरिया के निवासी है और व्यवसायी परिवार से आते हैं। 35 साल इनकी उम्र है। हरियाणवी और बॉलीवुड गाने गाते हैं। चुल गाने से इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। मशहूर सिंगर बादशाह के साथ भी इन्होंने गाना गाया है। साथ ही 2024 में लोकसभा का चुनाव भी राहुल फाजलपुरिया लड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हिमांशु, पुलिस तो कह रही है कि कोई भी निशान, कोई भी सबूत अभी तक फायरिंग के नहीं मिल पाए हैं, और क्या ज्यादा जानकारी आई है? देखिए, पुलिस हर एंगल से पूजा इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि कॉल फाजिलपुरिया की तरफ से की गई थी, तो इसलिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 2 से 3 राउंड गोली चलाने की बात की। अब पुलिस इसमें सबसे पहले तो जो स्पॉट है, उस स्पॉट के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बोला गया टाटा पंच गाड़ी से आरोपी आए थे जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन गोली के निशान न गाड़ी पे मिले न कहीं और। अब पुलिस क्या कर रही है कि उस इलाके से कोई भी गाड़ी जो निकली थी, जो सीसीटीवी देख रही है, उनको आइडेंटिफाई कर रही है। कोशिश कर रही है पुलिस की टीम की कोई आई विटनेस मिले जिससे ये साबित हो सके कि गोली चली है। दूसरी तरफ इस मामले में एसटीएफ अपने पुराने इनपुट्स पे भी काम कर रही है, क्योंकि एसटीएफ के पास कुछ इनपुट्स भी थे, उस पर भी काम कर रही है। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर गुड़गांव पुलिस को ज्यादा किसी निष्कर्ष या नतीजे पे नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी, अगर कोई आई विटनेस मिलता है, इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे पहली बात, जो टाटा पंच की बात की जा रही है, पुलिस उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। वो पूरा एसपीआर रोड से लेकर के गुड़गांव और तमाम आने जाने वाले जितने भी उससे कनेक्टिंग रास्ते हैं, उन सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस कलेक्ट कर रही है, ताकि जो गाड़ियां हादसे से पहले या बाद में निकली थी उनकी पहचान की जा सके। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई टाटा पंच निकली थी तो उसका नंबर क्या था और वो किस रूट से आगे गई है, उसमें कौन लोग सवार थे। तो ये तमाम एंगल अभी जांच में शामिल है। और राहुल फाजिलपुरिया, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन पे गोली चली है,
ये इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो एल्विश के ऊपर जब आरोप लगे थे तो उसमें भी इनका नाम आया था। उस वक्त भी इनसे पूछताछ की गई थी, उस वक्त पुलिस ने इनसे पूछताछ की थी और वो मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। इस बीच जिस तरीके से गोली चलने की बात सामने आई है, बिल्कुल, और तो इसके बाद से ही अभी भी पुलिस की जांच पड़ताल चालू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर अब उड़ीसा से आ रही है। बालासोर की छात्रा की भुवनेश्वर एम्स में मौत हो गई है। बालासोर के कॉलेज में छात्रा ने आत्मदाह किया था और अब उसकी मौत हो गई है। 20 साल की स्टूडेंट ने रात को दम तोड़ दिया। छात्रा 95% झुलस चुकी थी और पिछले 3 दिनों से भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। फकीर मोहन कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में 2nd ईयर की स्टूडेंट ये छात्रा थी। उसने 12 जुलाई को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में ही आत्मदाह किया था और अब उनकी मौत हो चुकी है। 20 साल की स्टूडेंट ने रात को दम तोड़ दिया। छात्रा 95% झुलस चुकी थी और पिछले 3 दिनों से भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। अनिर्बान ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनिर, जानकारी दीजिएगा, अब जो खबर सामने आई है छात्रा की मौत हो चुकी है। जी हाँ, देखिए, बड़ी दुखद घटना है। 20 साल की छात्रा और वो बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ती थी। वहां पे हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप में आग लगा दी और उसके बाद सुसाइड आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद जो हुआ कि वो एम्स पे भर्ती थे, वो रिस्पॉन्स कर रहे थे थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट पे। कल हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, वो गए थे वहां पे, साथ में सीएम मोहन चरण मांझी गए थे, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री वो भी वहां पे गए थे। लड़की की हालत देख के आए, परिवार के साथ मिल के आए। लेकिन जो हुआ कि बड़ी दुखद घटना घटी। रात को डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट पे, जो ट्रीटमेंट अभी चल रही है उस ट्रीटमेंट पे वो सारा नहीं दे पा रहे हैं और इसी कारण जो है कि 12:54 अराउंड 11:54 को कहा गया कि वो लड़की की, छात्रा की देहांत हो गई। और उसके बाद जो है कि घटना घटी कि करीब बहुत सारे जो अपोजिशन थे वहां पे, लोग, अपोजिशन के लोग सभी वहां पे एकजुट के प्रोटेस्ट करनी चालू कर दी देर रात तक और वहां पे प्रोटेस्ट भी चली। लेकिन इस वक्त जो है कि सीएम मोहन चरण मांझी ने कह दी है कि जितने भी, जो भी हेल्प सरकार की तरफ से हो या जस्टिस की मांग जो चल रही है, क्योंकि 2 जन को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। एचओडी को गिरफ्तार किया है, प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हालांकि आगे के दिन में इन्वेस्टिगेशन जैसे चलेगी, पूरी तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि एकदम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है अनिर्बान, और साथ ही ये बहुत ही दुखद खबर है, इसे कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं बिहार की कानून व्यवस्था और बेकाबू सियासत की। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा है कि जब बिहार में अपराधियों ने कानून के इकबाल को चुनौती ना दी हो। आज हम आपको बिहार का क्राइम कैलेंडर दिखाएंगे। कल बेगूसराय में दिन दहाड़े एक युवक को मार डाला गया। कई राउंड की फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल भी हो गए। खगड़िया में भी एक हत्या हुई है, समस्तीपुर में भी फायरिंग हुई, साथ ही सहरसा में पुलिस पर हमला हुआ जिसमें हमलावरों ने इंस्पेक्टर का सर फोड़ दिया। और इसी के साथ जिनके ऊपर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वही सुरक्षित नहीं है, सिर्फ यही सवाल उठ रहा है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह दिया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। राहुल गांधी ने एनडीए को अंग्रेजी में लिखा है। तो कानून व्यवस्था के बहाने सीधा हमला एनडीए पर राहुल गांधी ने बोल दिया है। और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार का क्राइम कैलेंडर क्या रहा है। ये आंकड़े सिर्फ जुलाई के नहीं हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। 4 जुलाई को पटना में दिन दहाड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई को ही सीवान में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को नालंदा में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। साथ ही 4 जुलाई सीवान में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को नालंदा में 2 बच्चों की हत्या हुई। 7 जुलाई को पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या हुई है। अभी तक एक के बाद यही मामले आ रहे हैं। 7 जुलाई को पूर्णिया में 5 लोगों को जलाकर मार डाला हुआ। 7 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में गला रेतकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसी के साथ 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई। 12 जुलाई को नालंदा में नर्स की हत्या और 12 जुलाई को ही नालंदा में एक युवक की भी हत्या कर दी गई। तो आप समझिए कि अब
जो बिहार में किस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, अपराध कितना बढ़ रहा है। 12 जुलाई को सीएम नीतीश के नालंदा में नर्स की हत्या हो गई और एक शख्स की भी हत्या हुई थी। 12 जुलाई को सीतामढ़ी में भी एक हत्या हुई है। इसके बाद भी 13 जुलाई को पटना में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जुलाई को बेगूसराय में युवक की हत्या हुई, इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ 14 जुलाई को ही खगड़िया में भी मर्डर हुआ। तो ये बिहार का क्राइम कैलेंडर है जो आपने समझा। चुनावी राज्य है, इतने बड़े स्तर पर घटनाएं होंगी तो विपक्ष खामोश बिल्कुल नहीं होगा, सवाल पूछना जाहिर है। भयावह स्थिति है बिहार में।